नमस्कार, आप देख रहे हैं रामकन्या न्यूज चैनल और मैं आपके साथ बाल मुकुंद वैष्णव। केंद्र सरकार द्वारा नए नियम लाने के बाद अजमेर केकड़ी जिले सहित समूचे राजस्थान में वाहन चालकों में गहरा आक्रोश है। ट्रक ड्राइवरों ने आज नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जाम किया है और केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग की है। बात करें अपने केकड़ी जिले के सरवाड़ की, जहां अजमेर कोटा स्टेट हाईवे को वाहन चालकों ने जाम कर दिया है और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार गोदारा मौके पर पहुंचे हैं और आक्रोशित ट्रक ड्राइवरों से आश्वासन और वार्ता की है और उनको आश्वस्त किया कि उनकी जो मांगे, उनकी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी। इसी प्रकार नेशनल हाईवे जो है, जयपुर भीलवाड़ा नेशनल हाईवे है, उसको जाम कर दिया है। पिछले 6 घंटे से जाम लगा हुआ है। कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारी लगातार ट्रक ड्राइवरों से समझाइश कर रहे हैं, उनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम आपकी जो समस्या है, हम आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन ट्रक ड्राइवर अपने मांग पे अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारी जो रोजी रोटी है वो ट्रक ड्राइवरी से चलती है। अगर कहीं सड़क दुर्घटना हो जाती है, रेड एंड व्हाइट का जो केस है, अगर वो केस हो जाता है, ऐसी स्थिति में इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से देंगे। फिलहाल नेशनल हाईवे पे जाम लगा हुआ है। अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, शाहपुरा सहित सभी जिलों में जाम की स्थिति है, जिसके चलते हजारों लोग जाम में फंसे हुए हैं, हजारों वाहन जाम में फंसे हुए हैं। देखते कि ट्रक ड्राइवर कब तक अपनी मांगों को लेकर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जाम करके बैठे रहते हैं। हिट एंड रन केस में जो केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया, उस नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत हादसा होने पे वाहन चालक को 10 साल की सजा मिलती है और 7 लाख रुपए जुर्माने के रूप में दिए जाना प्रस्तावित किए गए हैं। ट्रक ड्राइवरों का दर्द इतना है कि 10,000 रुपए प्रतिमाह के लिए परिवार का पेट पालने के लिए नौकरी करते हैं और घर परिवार को छोड़कर अन्य राज्यों में गाड़ियां चलाते हैं। इसके बावजूद अगर कोई सड़क हादसा हुआ है तो इतनी बड़ी रकम वो कहाँ से लाएंगे और 10 साल की सजा किसी ड्राइवर को मिल गई तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। अगर इस केस को या इस नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि पूरे हिंदुस्तान में चक्का जाम किया जाएगा और जो आवश्यक सेवाएं हैं, जैसे गैस है, दूध है, सब्जियों के वाहन है, उनको भी इस हड़ताल में शामिल करेंगे। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में खलबली मची हुई है और अधिकारी वार्ता कर रहे हैं। जहां भारतीय दीक्षित अजमेर जिला कलेक्टर है, वो भी वार्ता करने के लिए पहुंची है। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट वार्ता करने के लिए पहुंचे। वही नशीराबाद में कांग्रेसी नेता शिव प्रकाश वो ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसके चलते धीरे धीरे लोगों का जो जन समर्थन वो भी ट्रक ड्राइवरों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अजमेर, केकड़ी सहित अन्य जिलों में ट्रक ड्राइवरों ने सोमवार को चक्का जाम कर दिया। नए कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों ने कहा कि इससे कई प्रकार की समस्याएं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिट एंड रन के मामले में जो नया कानून केंद्र सरकार की ओर से लाया गया है, उससे ट्रक ड्राइवर काफ़ी परेशान हो जाएंगे। दरअसल हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा का प्रावधान के बाद ट्रक ड्राइवरों और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों द्वारा चक्का जाम किया गया है। इसका असर पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है, जहाँ खान पान और अन्य सेवाओं की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने सड़क हादसों पर नियंत्रण करने के लिए हिट एंड रन कानून में बदलाव किया है। इंडियन पिनल कोड 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवरों की सजा को और कड़ा किया गया है। ट्रक ड्राइवरों को दोषी साबित होने के बाद उनसे 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक के कैद का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी विरोध किया है। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा के प्रावधान के बाद ट्रक ड्राइवरों ने अब ट्रक चलाना छोड़ना शुरू कर दिया है। AIMTC ने इसका विरोध करते हुए कहा कि कानून में संशोधन से पहले स्टेक होल्डर्स से सुझाव नहीं लिए गए हैं। प्रस्तावित कानून में कई खामियां हैं। सिंह ने बताया कि देश भर में पहले से 27% ड्राइवरों की कमी है। इस ओर सरकार का ध्यान नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान रोड ट्रांसपोर्ट और ड्राइवरों का है। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं, हम लोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए ट्रक ड्राइवरी करते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता तो 7 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे। इसी के कारण हम लोग 1 जनवरी से 3 जनवरी तक बंद का ऐलान
किया गया है। अगर सरकार हम लोगों की मांगों पर विचार नहीं करती है तो ये बंदी बढ़ेगी और भारत बंद का आह्वान किया जाएगा। ड्राइवरों ने कहा कि पहले के कानून में एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर भी जेल जाता था और गाड़ी भी थाने पर जाती थी। उस कानून में पहले ड्राइवर की बेल होती थी, फिर गाड़ी की बेल होती थी। नए कानून के अनुसार अब एक्सीडेंट होने पर गाड़ी मालिक पर कुछ नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी गाड़ी चालक पर आएगी, जिसकी एवज में चालक को भारी जुर्माना तथा सजा होगी। वहीं उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो चालक, उनकी सैलरी 10 से 20,000 रुपये महीना होती है। ऐसे में महीना के अंत में बहुत से 5,000 रुपये की बचत होती है। ऐसे में वह ड्राइवर 7 लाख रुपये कहाँ से लाएगा। हम लोगों की सरकार से मांग है कि नए कानून को वापस ले और पहले के कानून को लागू करे, जिससे हम लोगों की ज़िंदगी सामान्य रूप से पटरी पर चल सके। नहीं तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। ट्रक ड्राइवर अपनी मांगों को लेकर आज जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे जाम कर रहे हैं। नसीराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को भी ट्रक ड्राइवरों ने जाम कर दिया है और वाहनों को बीच में खड़ा कर दिया, जिसके बाद जिला कलेक्टर भारती दीक्षित, पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट, उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया, तहसीलदार महेश सेसमा, पुलिस उपाधीक्षक विजय सांकला, सदर पुलिस थाना अधिकारी रोशनलाल सामरिया, सिटी पुलिस थाना अधिकारी घनश्याम मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारी पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों ने ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठकर समझाइश की है। ये जाम लगभग 7 घंटे तक लगा होने के कारण दूर दूर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ कई कार चालक जिन्हें लंबा सफर तय करना था, उन्होंने वैकल्पिक मार्गों में गांव आदि से वाहन निकालकर अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुए। प्रशासन एवं पुलिस की समझाइश के बाद जड़वासा के निकट जैसे ही जाम खोला गया, तभी रामसर रोड चौराहे के निकट टेलर को सड़क पर तिरछा खड़ा करके ट्रक ड्राइवरों ने कांटे, पत्थर, पाइप आदि डालकर मार्ग को वापस अवरुद्ध कर दिया, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 स्थित रामसर रोड चौराहे पर जहां तक नजर जा रही है वहां तक टेलर सहित अन्य वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और जाम अभी भी लगा हुआ है। इसी तरह मसूदा में भी वाहन चालकों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाहन चालकों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और नए कानून को वापस लेने की मांग की और कानून वापस नहीं लेने पर भारत में चक्का जाम करने का अल्टीमेटम दिया। झवाजा, मसूदा, ब्यावर, विजयनगर सहित अन्य शहरों से भी ड्राइवरों के आक्रोश की खबरें मिल रही है और ट्रक ड्राइवरों ने जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों को नए कानून के खिलाफ ज्ञापन दिए है। ट्रक ड्राइवरों की मांग है कि पुराने कानून को ही यथावत रखा जाए ताकि ड्राइवर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि आजीविका का साधन नहीं है, जिसके चलते ट्रक ड्राइवर अपने परिवार का पेट पालने के लिए ट्रक ड्राइवरी करते हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ट्रक ड्राइवरों की अनदेखी की गई, जिसके चलते ऐसा कानून लाया गया है। अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में ट्रक ड्राइवरी करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलेगा। मुजफ्फरनगर से ट्रक ड्राइवर सांवरलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सांवरलाल जी, ये जो कानून आया केंद्र सरकार का, उसमें आपकी क्या राय है? हमारी तो यही राय है भाई, ये काला कानून बहुत गलत निकाला है। हम बाल बच्चे छोड़ के बाहर पड़े हैं और हम हैं ट्रक ड्राइवर जी। हम बाहर रहते हैं और बाल बच्चे को छोड़ के बाहर रहते हैं जी। इस काला कानून को वापस लिया जाए। कहाँ से तो हम 7 लाख जुर्माना दे और 10 साल की जेल काटे। आपके हिसाब से ये जो नियम जो केंद्र सरकार लेके आई है वो गलत है? वो गलत है। इसमें क्या कमी है कानून में? कानून में तो यही कमी भाई, हम 10-20 हजार रुपये पगार मिलती है, उसमें बच्चे पालेगा क्या करे। केंद्र सरकार को ये निर्णय लिया, ये गलत लिया गया है। ड्राइवर भाइयों के साथ में अत्याचार किया है और 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए इनके जुर्माना किया। 7 लाख रुपए जुर्माने कहाँ से जमा कराएंगे वो, और 10 साल की जेल चल जाएंगे तो इनके बाल बच्चे कौन पालेंगे। काला कानून जो जारी करने का वो निर्णय लिया है, उसी के खिलाफ ड्राइवर लोग सभी आंदोलन पे उतरे हुए हैं।
देखते हैं कि ये आंदोलन कहाँ तक चलता है। और हमारी मांग तो यही है कि जो काला कानून ये बनाया गया है उसको वापस लिया जाए और ड्राइवरों के लिए अच्छी यूनियन हो, क्योंकि ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है, 20-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा कोई आमदनी नहीं होती है, उसके बावजूद ड्राइवरों को कोई सुविधा नहीं है। अगर दुर्घटना में मौत हो जाती है तो 15 लाख रुपए बीमा है गवर्नमेंट की तरफ से, कट पटा के 7 लाख रुपए घर तक पहुंचते, वो भी अगर बंदा अगर कोई जानता हो तो पहुंच जाएंगे, वरना 15 लाख रुपए बंदे के पास नहीं पहुंचेंगे। कृपया करके ड्राइवरों के सपोर्ट में ही निर्णय करें। और ये जो काला कानून आपने बनाया है, मेरा आग्रह है कि सभी ड्राइवरों की तरफ से हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है सभी को कि ये जो भी आपने निर्णय लिया है काला कानून का, वो कृपया वापस ले लें। थैंक यू।